पितृपक्ष के प्रत्येक तिथि को करें श्राद्ध क्रम, मिलेगी ऐश्वर्यता, संपूर्ण लाभ, होंगे मनोरथ पूरे, धन संपत्ति और ऐश्वर्यता। यदि कोई भी साधक पितृपक्ष के यानी श्राद्ध पक्ष के प्रत्येक तिथि को श्राद्ध क्रम करता है तो उसे संपूर्ण लाभ मिलते हैं, संपूर्ण लाभ उसको प्राप्त होते हैं। करना क्या है, एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल देना है, थोड़ा सा जल और गंगा जल, थोड़ा सा दूध, चीनी डाल करके रख देना है। 5 पूरी, थोड़ी सी खीर और सब्जी। यदि कद्दू की सब्जी हो तो सर्वोत्तम, यदि कद्दू की सब्जी ना हो तो जो आपने अपने घर में बना रखी है उसी सब्जी का प्रयोग करें। इन सभी सामग्रियों को एक थाली में सजा लेना है। फिर हमने थोड़ी सी अंगारी लेनी है, उस पर उसे एक प्लेट में रख देना है। उसके बाद फिर हमने इस पर थोड़ा सा घी डालना है और उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है, यानी आग जलानी है। थोड़ा सा काला तिल खीर में भी डालना है, पूरी पर भी रखना है और सब्जी में भी डालना है। जो हमने अग्नि प्रज्वलित की है उसमें भी डाल देना है। अपने घर के किसी भी स्थान पर बैठ करके दक्षिण मुख हो जाएं या पूरब को मुख हो जाएं या उत्तर को हो जाएं, बैठ करके जब हमने अंगारी रखी थी उसके नीचे भी अखबार का टुकड़ा रख लेंगे और जो हमारे पास में थाली थी उस पर भी उसके नीचे भी हम अखबार का टुकड़ा रख लेंगे। फिर हमने सबसे पहले जो हमने अग्नि प्रज्वलित की थी उस अग्नि में हमने खीर का छोटा सा बाइट, थोड़ा सा टुकड़ा, 5 बार हमें खीर का भोग लगाना है। जब हम पहली बार भोग लगाएंगे तो पहला मंत्र पढ़ेंगे, ओम कुल देवताभ्याय नमः, ओम कुल देवताभ्याय नमः। दूसरा मंत्र पढ़ेंगे, ओम ग्राम देवताभ्याय नमः। तीसरा मंत्र पढ़ेंगे, ओम ग्रह देवताभ्याय नमः। चौथे नंबर का मंत्र पढ़ेंगे, ओम लक्ष्मी पति देवताभ्याय नमः। और छठे नंबर का मंत्र पढ़ेंगे पांचवें नंबर का मंत्र पढ़ेंगे, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्याय नमः। ये 5 मंत्र हो गए। अगर ये 5 मंत्र आपसे नहीं बोले जाते तो फिर हम दूसरा मंत्र है, ओम कुलदेवभ्याय नमः, ओम पितृदेवभ्याय नमः, ओम सर्वदेवभ्याय पितृदेवभ्याय नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए हमने क्या नाम श्राद्ध निकालना है, श्राद्ध क्रम करना है। अब मैं आपको तिथि के अनुसार बताऊं कि हमें श्राद्ध क्रम किस तिथि को करने से क्या लाभ मिलेगा। यदि हमने पूर्णिमा का श्राद्ध किया, पूर्णिमा तिथि पर हमने श्राद्ध करते हैं तो हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, संतति की प्राप्ति होती है। जो भी जातक पूर्णिमा को श्राद्ध क्रम करता है उसे संपूर्ण स्मरण शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे बुद्धि प्राप्त हो जाती है, संतति का लाभ उसको मिलता है, यानी उसे संतान उत्पन्न होती है या सुयोग्य संतान प्राप्ति का लाभ होता है। इसी प्रकार से यदि किसी भी जातक को धन संपत्ति का लाभ चाहिए तो उसे प्रतिपदा का श्राद्ध करना चाहिए। प्रतिपदा का श्राद्ध करने से धन संपत्ति, धन वैभव प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि हम द्वितीय तिथि का श्राद्ध करते हैं तो वह व्यक्ति राजा की तरह जीवन यापन करता है। जिसे राजसी वैभव चाहिए, जो राजा की तरह जीवन जीना चाहता है, राज वैभव का आनंद लेना चाहता है, उसे द्वितीय तिथि को भी श्राद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार से शत्रुओं का नाश करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए तृतीय तिथि का श्राद्ध करना चाहिए। यदि कोई भी जातक तृतीय तिथि को श्राद्ध करता है तो सभी शत्रुओं का नाश करेगा, सभी पाप का नाश कर देगा। उससे किए हुए जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं उन सब का नाश हो जाता है। यदि हमें शत्रु की कूटनीति का दमन करना हो, हमें
शत्रु की कूटनीति का दमन करना हो और हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करना हो कि हम शत्रु की कूटनीति राजनीति का हम पता लगा सकें, तो उसे चतुर्थी का श्राद्ध करना चाहिए। जो जातक चतुर्थी को श्राद्ध करता है तो शत्रु की कूटनीति का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वो शत्रु की किसी भी प्रकार की कूटनीति हो या किसी भी प्रकार की राजनीति हो, उस पर विजय प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से यदि जातक को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो पंचमी का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है कि जगत मेरी प्रशंसा करे, तो ऐसे व्यक्ति को षष्ठी का श्राद्ध करें। जब षष्ठी तिथि का श्राद्ध करता है तो उसकी प्रसन्नता देवता भी करते हैं, उसका पूजन समस्त समाज करता है, उसका पूजन समस्त देवता करते हैं, उसकी प्रशंसा समस्त परिवार समस्त समाज उसकी पूजा और प्रशंसा करता है। यदि हमें महान यजों का पुण्य लाभ प्राप्त करना है तो हमें सप्तमी तिथि का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि हम सप्तमी तिथि का श्राद्ध करते हैं, सप्तमी तिथि पर हम श्राद्ध करते हैं, तो उससे हमें महान यजों के पुण्य का लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति की गणों में स्थान की प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति को गणों में स्थान प्राप्त होता है, उनका स्वामी बना दिया जाता है। यदि हमें संपूर्ण समृद्धि चाहता है, यदि कोई जातक संपूर्ण समृद्धि चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को अष्टमी तिथि के दिन अपने पितरों के लिए, अपने देवताओं के लिए उनका पूजन करें, उनका श्राद्ध करें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, अर्थात पितृपक्ष में अष्टमी तिथि के दिन यदि अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करता है तो उसे संपूर्ण समृद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यदि सभी प्रकार की ऐश्वर्य चाहता है और पत्नी को चाहता है कि पत्नी मनोरमा देहि मनोरथानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सादृश्य क्लोद्भवाम, अर्थात ऐसा व्यक्ति, यदि कोई भी व्यक्ति, कोई जातक, कोई साधक चाहता है कि मेरी पत्नी मेरे मन के अनुसार चलने वाली हो, सभी ऐश्वर्य से प्राप्त हो, सभी ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो, तो उसे नवमी की तिथि के दिन श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि कोई भी जातक नवमी तिथि को श्राद्ध करता है तो पत्नी मन के अनुसार चलने वाली होगी और संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति उसे हो जाएगी। यदि ब्रह्मत्व की लक्ष्मी चाहता है तो उसे दसवीं तिथि का श्राद्ध करना चाहिए। उस व्यक्ति को दसवीं तिथि पर अपने पूर्वज के लिए श्राद्ध करना चाहिए। यदि सर्वश्रेष्ठ दान का लाभ लेना चाहता है, इस दुनिया में, इस समाज में, इस ब्रह्मांड में जितने भी सर्वश्रेष्ठ दान हैं उनका लाभ लेना चाहता है, तो एकादशी के दिन उसे अपने पितरों के लिए, अपने देवताओं के लिए, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि वह चाहता है कि उसे वेदों का ज्ञान हो जाए तो ऐसे जातक को एकादशी के दिन श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि राष्ट्र कल्याण के लिए, राष्ट्र हित के लिए वह चाहता है कि मेरा राष्ट्र का कल्याण हो, मेरे राष्ट्र का हित हो, तो उसे द्वादशी के दिन अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने देवताओं के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जो सनातनी बुद्धि रखता है, जो संतान में वृद्धि चाहता है, जो स्वतंत्रता और दीर्घ आयु चाहता है, सनातनी बुद्धि रखता है, संतान में वृद्धि चाहता है, जो चाहता है कि मैं स्वतंत्र जीवन जीऊं, दीर्घ आयु रहूं, मैं और मेरा कुटुंब स्वतंत्र रहे, दीर्घ आयु रहे, ऐसे व्यक्ति को त्रयोदशी के दिन अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने देवताओं के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इसी क्रम को बढ़ाते हुए चतुर्दशी का श्राद्ध वे जातक करते हैं, या जो जातक लाभ लेना चाहता है, जो राष्ट्र सुरक्षा चाहता है, जो अपनी सुरक्षा चाहता है, अपने समाज की, अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है, कल्याण की सुरक्षा चाहता है, कल्याण हित की बात करता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक चतुर्दशी के दिन श्राद्ध कर्म करता है। अपने पूर्वज के लिए, अपने पितरों के लिए,
अपने देवताओं के लिए श्राद्ध कर्म करता है। संपूर्ण वैभव, संपूर्ण ऐश्वर्यता, संपूर्ण लाभ के लिए यदि कोई भी जातक श्राद्ध कर्म करता है तो वह अमावस्या तिथि पर श्राद्ध कर्म करता है। यदि कोई भी जातक इन श्राद्ध कर्म को इस प्रकार से करता है तो उसे संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है, उसे सभी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उस जातक को संपूर्ण वैभव, संपूर्ण मनोरथ और संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। एक बार मैं पुनः आपसे बता दूं, करना क्या है। एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल, गंगा जल, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा दूध, कुसा तृण भी डाल सकते हैं, 5 पूरी, थोड़ी सी खीर और थोड़ी सी सब्जी एक थाली में सजा लेंगे। इसी प्रकार से एक प्लेट में थोड़ी सी छोटी सी अंगारी, उस पर घी डाल देंगे, अग्नि प्रज्वलित कर देंगे, जल में भी काला तिल और अपने खाद्य पदार्थ में भी काला तिल और अग्नि में भी थोड़ा सा काला तिल डाल देंगे। फिर वहीं जाकर के अपने घर के मंदिर में, चाहे पूरब को बैठें, चाहे आप उत्तर को मुख करके बैठें, चाहे आप दक्षिण को मुख करके बैठें, बैठने के बाद में फिर हमने अखबार नीचे बिछा लेंगे। अखबार के ऊपर हमने जिस अंगारी वाली प्लेट अखबार के ऊपर रख देंगे, उसके पास में हमने थाली रख देंगे, थाली भी अखबार पे हो जाएगी और अंगारी भी वाली प्लेट भी अखबार पर हो जाएगी। फिर सबसे पहले हमने खीर की 5 आहुति देनी है, 5 बार भोग लगाना है। मंत्र हमने पढ़ना है, ओम पितृभ्याय नमः, ओम देवभ्याय नमः, ओम सर्वभ्याय देवभ्याय नमः। यदि हम इस मंत्र को नहीं पढ़ सकते, या तो हम इस मंत्र को पढ़ लें, या फिर हमें 5 बार आहुति देनी, तो 5 बार हमने मंत्र पढ़ना है। नंबर 1, ओम कुल देवताभ्याय नमः। नंबर 2, ओम ग्राम देवताभ्याय नमः। नंबर 3, ओम ग्रह देवताभ्याय नमः। नंबर 4, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्याय नमः। नंबर 5, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्याय नमः। ओम विघ्न विनाशक देवताभ्याय नमः। इस मंत्र को पढ़ते हुए 5 बार आहुति देनी है, 5 बार खीर की आहुति देनी है और 5 ही बार प्रत्येक पूरी से एक छोटी सी बाइट निकालेंगे, सब्जी लगाएंगे, पहला मंत्र बोलेंगे, दूसरी पूरी से दूसरा बाइट निकालेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेंगे, सब्जी लगाएंगे, दूसरा मंत्र बोलेंगे, तीसरी पूरी से छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे, सब्जी में लगा लेंगे, तीसरा मंत्र बोलेंगे, चौथी पूरी से, चौथे नंबर की पूरी से छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे, सब्जी में लगा लेंगे, चौथे नंबर का मंत्र, और 5वें नंबर की पूरी से 5वां मंत्र बोलेंगे और अग्नि को अर्पित कर देंगे। फिर हमने इस जल को लेकर के दक्षिण मुख होकर के तीर्थ तित्र बना करके यहां पे जल डालेंगे, यही मंत्र बोल देंगे, या तो हमने मंत्र बोल देंगे, ओम पितृभ्याय नमः, ओम देवभ्याय नमः, ओम सर्वभ्याय देवभ्याय नमः। फिर गायत्री मंत्र। अगर ये मंत्र नहीं बोल सकते तो हम उपरोक्त मंत्र बोलेंगे, ओम ग्राम देवताभ्याय नमः, ओम कुल देवताभ्याय नमः, ओम ग्रह देवताभ्याय नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्याय नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्याय नमः। फिर गायत्री मंत्र बोलेंगे। जल हम डालेंगे, हमारा मुख तो दक्षिण को होगा, जल हम यहां से डालेंगे, जल सूर्य की ओर निकलेगा। फिर हमने प्रार्थना करेंगे, हे सभी देवी देवताओं, हे हमारे पूर्वजों पितरों, हे हमारे कुल के देव, हम आपके वंश के हैं, आप हमारे पूर्वज हैं, हमारी रक्षा करना, हम आपके शीर्षण कमरों में पड़े हुए हैं, हमारी सभी गलतियों को, सभी अपराधों को, सभी त्रुटियों को, सब भूलों को क्षमा करना, इस भोग को ग्रहण करना। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्याधर सब देव। ये क्रिया जब हम श्राद्ध निकाल लेते, अंगारी पर भोग लगाते, ये प्रार्थना हम वहां भी करेंगे और यही प्रार्थना हम जल देते समय भी करेंगे। फिर हमारे पास में 5 पूरी बची हुई थी, इनमें से 3 पूरी, आधी सब्जी, आधी खीर गाय को खिलाएंगे। हमारे पास में 2 पूरी रह गई, आधी 1 पूरी, आधी सब्जी, आधी खीर पक्षियों को खिला देंगे। 1 पूरी जो शेष बची थी
बची हुई पूरी, बची हुई सब्जी और बची हुई खीर हम कुत्ते को खिला देंगे। इस क्रिया को हम प्रत्येक तिथि को यदि कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए हर प्रकार की ऐश्वर्यता, संपूर्ण मनोरथ, संपूर्ण लाभ, सभी प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे। आज का हमारा विषय यही था। पितृपक्ष में संपूर्ण लाभ के लिए करें प्रत्येक तिथि को श्राद्ध क्रम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।